हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, इस सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि सीटेट एग्जाम के अंदर 100% तुक्का आपको कैसे लगाना है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हम पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे और आप लोगों ने फॉर्म भरा है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है और बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े, गेस करना पड़े, तो कैसे करें कि हमारा बिल्कुल सही हो। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को जब भी आप लोगों के पास अगर आपको 130 प्लस स्कोर करना है तो आप लोगों को ये 20 टाइम वाला जो फॉर्मूला है ना, उसको समझना पड़ेगा। टाइम को मैनेज भी करना है, सही आंसर को टिक भी करना है और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सीडीपी को टारगेट करेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आपको खत्म करने हैं। फिर आप लोगों को मैथ उठाना है। 25 से 30 मिनट के अंदर मैथ को खत्म करेंगे। ईवीएस हार्डली 15 मिनट्स इनफ है। फिर आता है आप लोगों का लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। उसमें आप लोग 60 मिनट्स ले सकते हैं क्योंकि पैसेज होते हैं, उसमें टाइम लग जाता है पढ़ने में। इसी तरह से अगर आप लोग अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके पास बाद में 20 मिनट बचेंगे जिसमें आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो या फिर देखना हो क्या सही है नहीं है, तो वो 20 मिनट्स आप लोगों को लास्ट में मिल जाएंगे। और हमेशा अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सीडीपी जनरली स्ट्रॉन्ग ही होता है सभी का, आप सीडीपी को उठाइएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं कि जो आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे आप इस तरह से हाफ फिल करते हैं, नो, डॉट लगाने, नो, आपको पूरा फिल करना है, तभी आपका वो जो आंसर है वो टिक माना जाता है। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। जब आप लोग अपना पेपर 90 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, ठीक है, आप लोगों का ईवीएस, मैथमेटिक्स, सीडीपी 90 क्वेश्चंस हो गए, या एसएसटी सीडीपी आपके 90 क्वेश्चन हो गए, तो वहां पे रुक जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने यही नहीं पता होता कि लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना कैसे है। ठीक है, आपको क्या होगा कि पेपर के अंदर ना लैंग्वेज 1 आपको हिंदी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसी की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ना फेल हो जाते हैं क्योंकि 60 नंबर यहाँ से पानी में चले जाते हैं। अब अगर आप लोगों ने, आपको चेक करना है अपने एडमिट कार्ड पर कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। अगर आपकी जो लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपको 91 से लेके 120 तक हिंदी के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो 121 से लेकर 150 के क्वेश्चंस आप लोग इंग्लिश के अटेम्प्ट करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया ये लैंग्वेज अटेम्प्ट वाला पॉइंट। देन हम, आपका जो पेडागोजी का गोल्डन रूल है कि भाई अगर बॉस है तो हमें उसके लिए हमेशा रॉन्ग कर देना है। आप लोगों को कोई गार्डनर है, मींस आपको फैसिलिटेटर है, उसके लिए हमें टिक करना है। यहाँ से देखिए और समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं टीचर सेंटर्ड, अथॉरिटेरियन, पनिश करना या फिर सिलेबस कंप्लीट करना, तो ये सारा आपका गलत है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जैसे बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड, फैसिलिटेटर, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, या फिर हम बच्चों को विंडोज दे, मतलब कि सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों की सही है। अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से पॉइंट दिख रहे हैं तो आप लोगों को उसे टिक करना है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम फेल हो रहा है, बच्चे की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है, राइट। समझ में आ गया है यहां तक? फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, टैग वर्ड्स, जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं हमें हमेशा उसको टिक करना है, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड, लर्निंग बाय डूइंग, पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम, स्कैफोल्डिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इन सभी को हम टिक करते चलेंगे। और ये सारे अगर वर्ड्स हमें दिख जाए, हम ऑप्शन में उसको क्रॉस एलिमिनेट करते चलेंगे। ना तो पनिशमेंट देना है, ना सेग्रीगेट करना है, ना ही रूट मेमोराइजेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ओनली टर्म, ऑलवेज टर्म। तो ये आप लोगों को जो गेस करते हैं ना, उसको लगाने में आसानी हो जाएगी इनसे। ये सारे ऑप्शंस आप लोग क्रॉस कर देना। अब देखिए, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर बात करें तो बिहेवियरिज्म वाले साइकोलॉजिस्ट को हमें अवॉइड करना है, जैसे आपका स्किनर हो गया, पेवलोव हो गया, वॉटसन हो गया, क्योंकि इनका टर्म था रिपीटिशन, ड्रिल करना, और हम बच्चों को पनिशमेंट और कंडीशनिंग नहीं करते हैं।
कंस्ट्रक्टिविज्म को चूज करना है हमेशा। जैसे आपका मीनिंग मेकिंग हो गया, इंटरेक्शन हो गया, एक्टिव एक्सप्लोरेशन हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, जिसमें जीन पियाजे और वाइगोस्की नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, इनकी पॉलिसी को अपनाना है हमें एग्जाम के अंदर। यूजुअली हमें रॉन्ग आंसर, देखिए क्या होता है कि यहाँ से जो आंसर्स होते हैं ना वो रॉन्ग ही होते हैं इससे रिलेटेड, और अगर हम इससे रिलेटेड आंसर्स को टिक करेंगे तो वो आप लोगों के अधिकतर सही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आप लोगों का लैंग्वेज के लिए गोल्डन रूल क्या है। देखिए बेसिकली आप लोगों को चूज करना है ऑप्शन, जैसे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, इमर्जन हो गया, मदर टंग हो गया, ठीक है, इग्नोर माइनर एरर्स फॉर फ्लुएंसी। तो ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें ये वाले ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप लोगों का ये मेमोराइजिंग, प्लेइंग 100%, बैन करना, इंस्टेंट स्ट्रिक्ट करेक्शन होना, तो इन वाले ऑप्शंस को आप लोग एलिमिनेट करते चलेंगे। ये आपका लैंग्वेज पेडागोजी के लिए रूल है। ठीक, फिर हम हॉट्स की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका बेसिकली लेवल 1 होता है कि हम बच्चे को रिमेंबर कराना, ये सारी चीजें, ये सारा अवॉइड करेंगे। फिर हम लेवल 2 पे आते हैं, बच्चे को समझाना, डिस्क्राइब करना, ठीक है। फिर हम आते हैं एनालाइजिंग करना, प्रिडिक्टिंग करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। तो जहां पे एनालाइजिंग करना, क्रिटिकल थिंकिंग हुए, वो वाले ऑप्शन सबसे बेस्ट चूज करिएगा। ठीक, नेक्स्ट इज योर, आपको गेस कैसे करना है। देखिए, रीड फुल क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड नॉट इफ इट अपीयर्स। अगर क्वेश्चन आपका नॉट वाला है उसको पहले सर्कल कर लेना। देन हम यहाँ पे जो एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे उनको कट करते चलेंगे, क्रॉस लगाते चलेंगे, जैसे कि ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ओनली हो गया। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप लोग सही गेस भी कर सकोगे। फिर आता है बॉटम लेयर, जिसमें आप लोगों का जो टैग वर्ड मैंने बताया है उसको ही आप लोगों को टिक करना है। फिर आते हैं आपके जो आखिरी के 5 मिनट बचेंगे। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ, मेरा अभी भी 20 क्वेश्चन रह गए हैं, अब मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ, मेरे को बहुत टाइम लग गया है। अपनी OMR शीट लगा के मतलब देखना, उसको एनालाइज करना। लास्ट में जो सबसे कम ऑप्शन आपने टिक किया होगा ना, आप ये नहीं कि आप ABCD zigzag कर रहे हैं, नो, ऐसे नहीं करना है। जो ये मतलब ये लीस्ट वाला पार्ट है, इसलिए मैंने आपको लास्ट में बता रही हूँ। जो सबसे कम ऑप्शन होगा आप उसको अपने ऑप्शन के लिए टिक करते चलेंगे, ठीक है। और आखिरी के 20 क्वेश्चन, जो भी आपके 10-20 क्वेश्चन रह गए हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि आप लोगों के चांसेस होंगे कि उसमें से 8 नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक है, पढ़ने का टाइम नहीं है तो। क्लियर। तो ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो अप कर सकते हैं। बाकी अपने सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाना। यहाँ पर आप लोग अपना बॉल पेन वगैरह सब लेके जाइएगा, और हमेशा 60% अबव तो आपको लेके आने ही है, बट टारगेट हमेशा ऊंचा रखिएगा, चाहे 140 का, 130 का, जो आपको अचीव करना। राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।